क्या आप जानते हैं सुजोग सादृश्यता का सिद्धांत क्या है? सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस। सुजोग सादृश्यता का सिद्धांत। सुजोग एक कोरियन शब्द है और सु का अर्थ होता है हाथ और जोग का अर्थ होता है पैर। सादृश्यता, सा का अर्थ समान और दृश्यता का अर्थ दिखने वाला। और यह सिद्धांत डॉक्टर पार्क जेबू ने दिया है। इस सादृश्यता के सिद्धांत को, सुजोग सादृश्यता के सिद्धांत को और सरल रूप में प्रस्तुत किया है हमारे संस्थान जहां से मैंने एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण लिया है, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज। तो हम आज जानते हैं तुल्यार्थता, तुल्यार्थता के सिद्धांत को, सादृश्यता के सिद्धांत को, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को। तुल्यार्थता यानी इस पूरे शरीर की तुलना हम हाथ से करते हैं। सिर से गर्दन तक के उपचार में जब हम सामने के भाग का उपचार इस अंगूठे में करेंगे तो सिर से गर्दन तक में सामने के भाग में नाक, आंख, कान, मुंह, दांत, गले का जोड़, गला और गर्दन का जोड़, इसका उपचार हम इस अंगूठे में करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार सामने के भाग का उपचार हम अंगूठे में करते हैं। अब सामने अगर देखेंगे तो चेहरे में सबसे उभरा हुआ भाग नाक है, तो नाक का उपचार अंगूठे में यहां पर बीचों बीच यहां पर करेंगे। नाक से संबंधित रोगों का उपचार आप इसी जगह पर कर सकते हैं। इसके बाद आंख, आंख का उपचार ऊपर, ये गोल बिंदी है, इसी जगह पर दोनों तरफ के आंख का उपचार करेंगे। बाएं तरफ कोई तकलीफ है तो बाएं तरफ उपचार करेंगे और दाएं तरफ के आंख में कोई तकलीफ है तो दाएं तरफ उपचार करेंगे। दाएं तरफ के कान में कोई तकलीफ है तो यहां पर कान का कॉरेस्पॉन्डेंस, कान का सादृश्य यहां पर है तो यहां पर करेंगे। इसी तरह से बाएं तरफ के कान का उपचार बाएं तरफ यहां पर करेंगे। और गले में, गले के जोड़ में कोई समस्या हो तो इस जोड़ पर उपचार करेंगे। इसी तरह से गले में कोई तकलीफ हो तो यहां करेंगे। गर्दन के जोड़ में कोई तकलीफ हो तो इस जोड़ पर उपचार करेंगे। इसी तरह पीछे का भाग, पीछे सिर के पीछे के भाग में कोई तकलीफ हो तो यहां उपचार करेंगे। और इस जोड़ के बाद गर्दन के जोड़ तक अगर सर्वाइकल से संबंधित कोई तकलीफ हो, सर्वाइकल में 7 मनके होते हैं, उसी प्रकार आप यहां से यहां तक 7 भागों में बांटेंगे। और सर्वाइकल से संबंधित चक्कर आना, सिर में दर्द होना, तो आप एक एक मनके को इस तरह से दबाव देकर चेक कर सकते हैं और एक एक मनके का उपचार आप यहां पर कर सकते हैं। तो हम अभी जानेंगे कि किस प्रकार बीज चिकित्सा द्वारा, सीड थेरेपी के द्वारा हम सर्वाइकल का भी उपचार करेंगे और आगे का भी उपचार करेंगे। सिर के ऊपर की कोई तकलीफ हो तो यहां पर उपचार करेंगे, सबसे ऊपर अंगूठे पर। और सिर के दाईं तरफ कोई तकलीफ हो तो दाईं तरफ उपचार करेंगे, बाईं तरफ तकलीफ हो तो बाईं तरफ उपचार करेंगे। इस तरह से दबाव देकर भी उपचार कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि कैसे सीड थेरेपी के द्वारा उपचार करते हैं। जिधर का तकलीफ हो उधर अगर उपचार किया जाए, इसे प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस बोलेंगे। और अगर बाएं का उपचार दाएं में किया जाए, इसे सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस बोलेंगे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार इन कॉरेस्पॉन्डेंस पर, सादृश्य पर उपचार करते हैं। सिर से शुरू करते हैं और सिर ऊपर है, सिर का उपचार ऊपर करेंगे। तो इस तरह से आप मेथी का दाना टेप के ऊपर चिपका लेंगे और सिर में ऊपर में कोई तकलीफ है तो इस तरह से एक मेथी का दाना लगाकर उपचार करेंगे। इस तरह से दबाव देंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से आप 5 से 10 सेकंड तक दबाव दे सकते हैं, 5 से 7 बार दबाव दे सकते हैं और इसे 5 से 6 घंटे तक लगाकर रख सकते हैं। और हर घंटे पर
इस तरह से दबाव देकर उपचार कर सकते हैं। और अगर सिर में दर्द दाईं तरफ है तो इसी सीड को, बीज को दाईं तरफ लगाकर उपचार करेंगे, और बाईं तरफ तकलीफ है तो बाईं तरफ लगाकर उपचार करेंगे। जब आंख का उपचार करेंगे तो 2 काली मिर्च इस तरह से टेप पर चिपका लेंगे और आंख के सादृश्य पर इस तरह से लगाकर उपचार दे सकते हैं। दबाने का तरीका वही है, 5 से 10 सेकंड तक दबाव दे सकते हैं, 5 से 7 बार तक दबाव दे सकते हैं और 5 से 6 घंटे तक लगाकर रख सकते हैं। कान का उपचार। कान का उपचार कान के सादृश्य पर मेथी का दाना लगाकर कर सकते हैं। दाईं तरफ करना हो तो इस तरफ दाईं तरफ लगाएंगे, बाएं अंगूठे में दाईं तरफ, और बाएं अंगूठे में बाएं तरफ का करना हो तो इस तरफ बाएं तरफ लगाएंगे, इस तरह से। सिर के पीछे का भाग, यह जगह बड़ा है तो यहां पर एक मटर का दाना लगाकर उपचार कर सकते हैं। इस तरह से मटर का दाना लगा देंगे और उपचार कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे सर्वाइकल के एरिया पे। सर्वाइकल के 7 मनकों का उपचार किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। टेप पर इस तरह से मेथी का दाना लगाएंगे और सादृश्य पर इस तरह से लगाकर उपचार करेंगे, इस तरह से। गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल के मनकों के दर्द के लिए, चक्कर आ रहा हो, सिर में दर्द हो सर्वाइकल के कारण, तो सर्वाइकल के सादृश्य पर इस तरह से मेथी का दाना लगाकर उपचार करेंगे, दबाव देंगे इस तरह से, और हर 1 घंटे पर 5 से 7 बार दबाव देकर उपचार करेंगे। गर्दन में कोई दर्द होने पर गर्दन के सादृश्य पर इस तरह से चारों तरफ मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे, इस तरह से। अब आइए जानते हैं गर्दन से नीचे के भाग के बारे में। अभी हमने सिर से लेकर गर्दन तक का उपचार अंगूठे में किया, और गर्दन से नीचे का भाग आप हाथ इस तरह से रखेंगे। गर्दन से नीचे का भाग हमारा फेफड़ा, लंग्स है। लंग्स का उपचार, फेफड़े का उपचार यहीं पर करेंगे। इस तरह से आप फेफड़े का उपचार यहां पर दबाव देकर कर सकते हैं। उसी तरह से फेफड़े से नीचे स्टमक का उपचार यहां करेंगे। हमारी नाभि, नाभि यहां पर है, इस तरह से नाभि का उपचार यहां करेंगे। इसी तरह से जब आप सामने आमाशय के आसपास का उपचार यहां करेंगे। नाभि के बगल में छोटी आंत का उपचार करेंगे, थोड़े दूर में बड़ी आंत का उपचार करेंगे। इसी तरह से यहां पर बाएं हाथ में अपेंडिक्स का, इस जगह पर अपेंडिक्स के उपचार के लिए बिंदु यहीं पर है, आप यहां अपेंडिक्स से संबंधित रोगों का उपचार कर सकते हैं। उसी तरह से सामने का भाग, यूरिनरी ब्लैडर, और महिलाओं में यूट्रस, ओवरी का उपचार आप यहां कर सकते हैं, इस जगह पर बीचों बीच। उसी तरह से पीछे का भाग, पीठ में रीढ़ के मनकों का उपचार यहां करेंगे, और किडनी का उपचार, किडनी का सादृश्य यहां पर है। आप यहां पर उपचार करेंगे किडनी का, दाएं और बाएं किडनी का उपचार, बाएं किडनी का इस तरफ और दाएं किडनी का बाएं हाथ में उपचार करेंगे। छाती की तकलीफ, फेफड़े की कोई तकलीफ होने पर आप फेफड़े के सादृश्य पर इस तरह से मटर का दाना लगाकर उपचार कर सकते हैं। और अगर
हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित कोई रोग हो तो आप यहां पर ये इस जगह पर उपचार कर सकते हैं। इसी तरह से मटर का दाना लगाकर आप हृदय से संबंधित रोगों का उपचार हृदय के सादृश्य पर कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली से संबंधित रोगों का उपचार आप यहां इस जगह पर कर सकते हैं। पेशाब से संबंधित तकलीफ होने पर आप यहां पर उपचार कर सकते हैं। महिलाओं में कोई यूट्रस, ओवरी से संबंधित कोई परेशानी में आप यहां पर उपचार कर सकते हैं इसी सादृश्य पर। कमर से संबंधित रोगों का उपचार आप, मनके से संबंधित रोगों का उपचार आप इसी सादृश्य पर मटर का दाना या चने का दाना लगाकर उपचार कर सकते हैं और इस तरह से दबाव देकर उपचार करेंगे तो रीढ़ से संबंधित, मेरुदंड से संबंधित रोगों में आराम मिल जाएगा। किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस, किडनी के रोगों में किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस पर आप राजमे का बीज लगाकर उपचार कर सकते हैं। इस तरह से राजमे का बीज टेप के ऊपर लगाएंगे और किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस पर इस तरह से लगाकर दाईं और बाईं किडनी का उपचार कर सकते हैं। इस तरह से आप दबाव देकर उपचार करेंगे। दबाव देने का तरीका वही है, एक बार में 5 से 10 सेकंड तक दबाव देंगे और एक एक घंटे में आप इसी प्रकार दबाव देकर उपचार कर सकते हैं। गर्दन से नीचे अगर स्कैपुला रीजन में, स्कैपुला में कोई पेन हो तो आप हाथ इस तरह से रखेंगे। बाएं तरफ की कोई तकलीफ हो तो आप यहीं पर उपचार करेंगे और दाएं तरफ की तकलीफ में बाएं हाथ में यहां पर उपचार करेंगे। आइए जानते हैं अब हाथ और पैर के बारे में। कंधे का जोड़, केहूनी का जोड़ और कलाई का जोड़, शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट। तर्जनी अंगुली, बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में इस जोड़ पर कंधे का उपचार, इस बीच वाले जोड़ पर केहूनी का उपचार और नाखून के पास वाली जोड़ पर कलाई के जोड़ का उपचार करेंगे और कलाई से नीचे हथेली और अंगुली, इसका उपचार इस जगह पर करेंगे, इस पूरे एरिया में। पीछे का उपचार पीछे, उसी तरह से केहूनी उपचार पीछे करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट, कंधे के जोड़ का उपचार चारों तरफ मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे। उसी प्रकार केहूनी के जोड़ में भी चारों तरफ मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे। इस तरह से रिस्ट ज्वाइंट में भी मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे। इसी तरह से बाएं हाथ में अगर दाएं हाथ का उपचार करना हो, दाएं कंधे, केहूनी और रिस्ट ज्वाइंट का, कलाई के जोड़ का उपचार करना हो तो छोटी उंगली में करेंगे। दाईं तरफ का कंधा जोड़, शोल्डर ज्वाइंट, बीच वाला जोड़, दाईं तरफ का एल्बो ज्वाइंट, केहूनी का जोड़ और रिस्ट ज्वाइंट, कलाई का जोड़ और कलाई के नीचे अंगुलियां, इसका उपचार इस भाग में करेंगे। पीछे का उपचार पीछे करेंगे और आगे का उपचार आगे करेंगे। इसी तरह से जब दाईं हाथ में दाएं कंधे का उपचार करेंगे तो इस जोड़ पर करेंगे। जब एल्बो ज्वाइंट, केहूनी के जोड़ का उपचार करेंगे तो यहां करेंगे और रिस्ट ज्वाइंट, कलाई के जोड़ का उपचार करेंगे तो यहां पर करेंगे और कलाई के नीचे हथेली और अंगुलियों का उपचार इस तरह से आगे के भाग में करेंगे। और कलाई और
केहूनी के बीच अगर कोई तकलीफ हो तो यहां उपचार करेंगे। उसी तरह से एल्बो जॉइंट, केहूनी के जोड़ से लेकर कंधे के जोड़ के बीच की कोई तकलीफ हो तो बीच में उपचार करेंगे। पीछे उपचार करना हो तो पीछे करेंगे, और आगे करना हो तो आगे करेंगे, साइड में करना हो तो साइड में करेंगे। अगर दाएं हाथ में, दाएं हथेली में बाएं तरफ का उपचार करना हो तो छोटी उंगली में करेंगे। जैसे कंधे के जोड़ का उपचार करना है तो यहां करेंगे, एल्बो ज्वाइंट का उपचार करना है केहूनी के जोड़ का तो यहां करेंगे, और रिस्ट ज्वाइंट, कलाई के जोड़ का उपचार बाएं तरफ का दाएं हाथ में करना है तो यहां करेंगे। अंगुलियों का उपचार आगे करेंगे, हथेली का उपचार आगे करेंगे। इस तरह से आगे का आगे और पीछे के भाग का उपचार पीछे करेंगे। अब आते हैं पैरों के उपचार के लिए। तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारा पैर बीच में होता है और हाथ हमारा साइड में होता है। उसी तरह से हमने साइड के अंगुलियों में हाथ का उपचार किया और अब बीच की अंगुलियों में पैरों का उपचार करेंगे। पैरों में कमर से लेकर नीचे टखने के जोड़ तक 3 जोड़, तो यहां भी 3 जोड़ है, प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस। सबसे पहले हम अगर बाएं तरफ का उपचार करेंगे तो बाएं हाथ में करेंगे, तो बाएं हाथ में कमर का जोड़ यहां है, और घुटने का जोड़ का उपचार यहां करेंगे, और टखने का जोड़ का उपचार, एंकल ज्वाइंट का उपचार इस जोड़ पर करेंगे। उसी तरह से आगे का उपचार आगे और पीछे का उपचार पीछे करेंगे। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार मेथी का दाना लगाकर हम उपचार यहां पर करेंगे। उसी प्रकार बाएं हाथ में दाएं पैर का उपचार, कमर से लेकर टखने तक का उपचार आप इस अंगुली में करेंगे। बाएं हाथ में दाएं तरफ का उपचार रिंग फिंगर, अनामिका अंगुली में करेंगे, और बाईं तरफ का उपचार मध्यमा अंगुली में करेंगे। दाईं तरफ का उपचार बाएं हाथ में रिंग फिंगर में करेंगे। इस तरह से कमर का जोड़, घुटने का जोड़ और एंकल ज्वाइंट, टखने का जोड़, और आगे अंगुलियों का उपचार आप आगे की तरफ करेंगे। एंकल ज्वाइंट के नीचे जैसे एड़ी का उपचार आप यहां करेंगे, पैर के पंजे के ऊपर के भाग का उपचार आप पीछे की तरफ करेंगे, और पूरे पंजे का उपचार इस तरफ करेंगे, क्योंकि पंजा नीचे की तरफ है। जिस तरफ का भाग ज्यादा साफ यानी सफेद है उसका उपचार आगे की तरफ, और पीछे जो सांवला भाग होता है उसका पीछे की तरफ उपचार करेंगे। उसी प्रकार जब दाएं हाथ में उपचार करेंगे, दाएं कमर, घुटने और टखने का, तो बीच वाली उंगली इस तरह से कमर का जोड़, दाएं हाथ में दाएं तरफ का कमर का जोड़, नी ज्वाइंट, घुटने का जोड़, एंकल ज्वाइंट, टखने का जोड़, इस तरह से जोड़ का उपचार करेंगे। आगे का आगे और पीछे का पीछे, इस तरह से। इसी तरह से जब दाईं हाथ में बाएं तरफ का कमर का, घुटने का और टखने के जोड़ का उपचार करेंगे, तो इस अंगुली में दाईं अनामिका अंगुली, राइट रिंग फिंगर में बाएं तरफ का उपचार करेंगे। कमर का जोड़, नी ज्वाइंट, घुटने का जोड़, एंकल ज्वाइंट, टखने के जोड़ का उपचार इस तरह से करेंगे। आगे का भाग आगे और पीछे के लिए पीछे उपचार करेंगे इस तरह से, और टखने के जोड़ से आगे अंगुली, पंजा, एड़ी यहां पर आगे की तरफ। आइए जानते हैं कि किस प्रकार मेथी की पट्टी लगाकर जोड़ के दर्द का उपचार करते हैं। अब कंधे का जोड़, बाईं तरफ कंधे के जोड़ का उपचार इस तरह से मेथी का दाना लगाकर कर सकते हैं। इस तरह से मेथी का दाना कंधे के जोड़ के दर्द के लिए इस तरह से
दबाव देंगे और उपचार कंधे के जोड़ का यहीं पर चारों तरफ मेथी की पट्टी लगाकर करेंगे। और अगर कोई तकलीफ केहूनी के जोड़ में हो तो यह जोड़ हमारा केहूनी के जोड़ के लिए है, तो इस तरह से मेथी की पट्टी केहूनी के जोड़ के सादृश्य पर लगाकर उपचार कर सकते हैं। उसी प्रकार जब उपचार कलाई के जोड़ का करना हो तो यहां पर करेंगे। इस तरह से मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे। कलाई का जोड़, केहूनी का जोड़ और कंधे के जोड़ का उपचार इस तरह से करेंगे। बाईं हाथ में अगर दाहिने तरफ का उपचार करना हो तो छोटी उंगली में कंधे का जोड़ का उपचार यहां पर करेंगे इस तरह से। इसी तरह से दाईं तरफ के केहूनी के जोड़ का उपचार यहां पर करेंगे। और कलाई के जोड़ का उपचार, दाईं तरफ के कलाई का जोड़ का उपचार, दाईं तरफ का उपचार इसी तरह से करेंगे। कंधे का जोड़, केहूनी का जोड़ और कलाई का जोड़। इसी तरह से आप कमर दर्द में इस तरह से उपचार करेंगे। कमर के सादृश्य पर मेथी की पट्टी लगाकर दोनों तरफ का उपचार कमर दर्द का इस तरह से मेथी की पट्टी लगाकर करेंगे। और जब घुटने के दर्द का उपचार करना है तो बीच वाले जोड़ पर इसी तरह से मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप घुटने के दर्द का उपचार कर सकते हैं। एंकल ज्वाइंट में कोई तकलीफ हो तो एंकल ज्वाइंट के सादृश्य पर मेथी पट्टी लगाकर उपचार करेंगे। उसी तरह से दाएं तरफ के टखने के जोड़ में कोई तकलीफ होने पर अनामिका उंगली, बाएं तरफ की अनामिका उंगली में इस जगह पर मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे। इसी तरह से आप दाएं हाथ में कमर के जोड़ के लिए यहां पर लगाएंगे, घुटने के जोड़ के लिए मेथी की पट्टी यहां लगाएंगे और एंकल ज्वाइंट टखने के जोड़ के लिए यहां पर लगाएंगे। इसी तरह से दाएं हाथ में कंधे के जोड़ के लिए मेथी की पट्टी यहां पर लगाएंगे, केहूनी के जोड़ के लिए यहां पर लगाएंगे और कलाई के जोड़ के लिए मेथी की पट्टी यहां लगाएंगे। और अगर दाएं हाथ में बाएं तरफ का उपचार करना हो तो छोटी अंगुली में कंधे का जोड़ यहां पर लगाएंगे, केहूनी के जोड़ के लिए यहां पर लगाएंगे और कलाई के जोड़ के लिए इस ज्वाइंट्स पर मेथी की पट्टी लगाकर उपचार कर सकते हैं। तो आइए फिर से दोहरा लेते हैं कि उपचार हाथ पर किस प्रकार करेंगे। शुरू करते हैं अंगूठे से। सिर के ऊपर के भाग का उपचार ऊपर, बगल के भाग का उपचार बगल में। इसी तरह आंख का उपचार आंख के सादृश्य पर दोनों तरफ का। फिर नाक के सादृश्य पर उपचार करेंगे नाक का। इसके बाद मुंह का उपचार करेंगे। उसी तरह से गले का उपचार करेंगे और पीछे की तरफ सर्वाइकल के एरिया का उपचार करेंगे। सिर के पीछे के भाग का उपचार करेंगे। इसी तरह से जब हथेली पर आएंगे तो ऊपर फेफड़े का उपचार, लंग्स का उपचार यहां पर करेंगे। बीच में हृदय, हार्ट का उपचार करेंगे। इसी तरह से यहां पर लीवर का, यहीं पर गॉल ब्लैडर का उपचार करेंगे। नाभि का उपचार बीच में करेंगे। नाभि के बगल में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ऊपर स्टमक का उपचार करेंगे। इसी तरह से जब नीचे आएंगे यूरिनरी ब्लैडर, आगे जेनाइटल एरिया। इस तरह से फिर पीछे की तरफ स्कैपुला का भाग, किडनी का भाग, किडनी का उपचार यहां करेंगे। बीच में मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी का उपचार करेंगे। फिर कंधे के जोड़ का उपचार करेंगे, केहूनी के जोड़ का, रिस्ट ज्वाइंट का उपचार करेंगे। बीच की अंगुली में कमर दर्द का उपचार करेंगे। घुटने के जोड़ का उपचार करेंगे। यहां पर एंकल ज्वाइंट का उपचार करेंगे। बाएं तरफ अनामिका अंगुली,
यहाँ पर कमर दर्द का उपचार करेंगे, फिर बीच में घुटने के दर्द का उपचार करेंगे, यहाँ पर फिर टखने के जोड़ का, एंकल जॉइंट का उपचार करेंगे, आगे अंगुलियों का, पैरों में अंगुलियों का उपचार, और उसी प्रकार हाथ में भी कलाई जोड़ से आगे हथेली का उपचार और अंगुलियों का उपचार करेंगे। दाहिनी तरफ के कंधे के जोड़ का उपचार, शोल्डर ज्वाइंट का यहां पर करेंगे, केहूनी के जोड़ का दाईं तरफ का उपचार यहां पर करेंगे, फिर रिस्ट ज्वाइंट, कलाई के जोड़ का उपचार दाईं तरफ का यहां पर करेंगे, हथेली का उपचार, अंगुलियों का उपचार दाईं तरफ के भाग का यहां पर करेंगे। इसी तरह से पीछे का भाग, पीछे की तरफ मेथी की पट्टी लगाकर पूरी अंगुली पर मेथी की पट्टी लगाकर उपचार करेंगे। इसी तरह से दाईं हथेली पर भी पूरे शरीर का उपचार, अंगूठे में भी, और जिस तरह से हमने इस तरफ किया उसी तरह से आप इस हाथ में भी पूरे शरीर का उपचार कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूं। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको जानकारी दे पाया। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल हेमंत कुमार एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य नीति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।